वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ऑनलाइन धर्मांतरण केस में आरोपी शहनवाज और बद्दो से जुड़ी हुई है। बद्दो को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। बद्दो को ठाणे कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां अदालत ने गाजियाबाद पुलिस की मांग पर ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी बद्दो को ट्रांजिट रिमांड दे दिया। ठाणे कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर बद्दो को, शहनवाज बद्दो जो कि ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में आरोपी है, उसको ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। शहनवाज और बद्दो को उसके भाई के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। ऐसे में अब उससे पूछताछ के जरिए बड़े खुलासे करने की उम्मीद पुलिस को भी है, एजेंसियों को भी है और दावे किए जा रहे हैं कि इसके जरिए तमाम इसके और लिंक्स है उन तक भी एजेंसियां पहुंच पाएंगी, पुलिस पहुंच पाएगी। ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इसने कई लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए उकसाया था। और विकास से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता देते हैं, जहां शहनवाज और बद्दो को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा। आज शाम आरोपी को लेकर निकलेगी गाजियाबाद पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, शहनवाज बद्दो को ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस सड़क के रास्ते से गाजियाबाद लेकर आएगी। तो ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है और अब सड़क के रास्ते गाजियाबाद लेकर आएगी पुलिस। यूपी पुलिस बद्दो को लेकर आज शाम वहां से निकलेगी। अपर्णा, आमतौर पर आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर सड़क रास्ते से ही लेकर आया जाता है, लेकिन आजकल सड़क के रास्ते लाना एक खबर बन जाती है, क्योंकि सड़क पर गाड़ी पलटने का अंदेशा होता है। हमारे साथ देखिए मृत्युंजय सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जो गाजियाबाद पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली है उसके लिए बेसिस क्या दिया था? गाजियाबाद पुलिस ने क्या आधार बताए थे? देखिए, कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया, शहनवाज खान को। जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तो केस के बारे में बताया गया, जिस पर जो ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई। ट्रांजिट रिमांड की मांग को कोर्ट ने तुरंत मंजूर कर लिया और कहा कि ट्रांजिट रिमांड ग्रांटेड। लेकिन कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। सवाल ये पूछा कि आप आरोपी को गाजियाबाद कैसे लेकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आपको जाना है। तो ऐसे पर पुलिस ने बताया कि वैन के रास्ते जो गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर आई हुई है, वो अपने पुलिस वैन के माध्यम से गाजियाबाद आरोपी को लेकर जाएगी। ऐसे पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई और विकल्प नहीं है, जैसे कि ट्रेन कोई रास्ता हो सकता है या फिर फ्लाइट कोई ऑप्शन है। ऐसे पर पुलिस ने बताया कि वैन के माध्यम से ही वो सड़क के रास्ते गाजियाबाद पहुंचेंगे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब ट्रांजिट रिमांड के दौरान जो आरोपी है उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उसके हेल्थ का ख्याल रखा जाए, दवाइयों का ख्याल रखा जाए अगर आवश्यकता होती है तो, साथ ही साथ सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। इस प्रकार के कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कोर्ट ने बताए, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड को मंजूर कर लिया गया। आपको ये भी पूछा गया कि आरोपी को गाजियाबाद पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। यूपी पुलिस ने बताया कि 3 दिन का समय लगेगा और अगर वो आज शाम को यहाँ मुमरा से यानी ठाणे जिले से निकलते हैं तो 3 दिन में वो गाजियाबाद आरोपी को लेकर पहुंच जाएंगे। ऐसे पर कोर्ट ने कहा कि जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे पहले आरोपी को हाजिर करें। इस आधार पर आपको ट्रांजिट रिमांड दी जाती है। तो आपको बता दें कि कुछ शर्तों के साथ में ट्रांजिट रिमांड मिली है। शर्त यह है कि आरोपी को खाना पीना खिलाकर उसका ध्यान रखा जाए, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। एक बार गाजियाबाद पहुंचने के बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाए और फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो आपको बता दें कि आरोपी को यहाँ पर पेश किया गया था। इससे पहले आरोपी को पूछा गया, नकाब में उसे छिपाकर लाया गया था। नकाब हटाकर उसके बारे में कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है या पुलिस से कोई शिकवा शिकायत है, जिस पर आरोपी ने ना कहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है और कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो कोर्ट में अभी भी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया ये चल रही है कि ट्रांजिट रिमांड मंजूर हो गई है, लेकिन जो ऑर्डर कॉपी लिखनी होती है वो प्रक्रिया चल रही है और उस ऑर्डर कॉपी में मेंशन किया जाएगा कि आरोपी को कितने दिनों के ट्रांजिट रिमांड में दिया जाएगा। तो हलचल भी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए थाने कोर्ट में जो वैन है, पुलिस की वैन है, जिस वैन में आरोपी को लाया गया था, वो वैन यहाँ पर तैयार कर ली गई और ये देखिए वैन निकल रही है। और 2 वैन आई थी, तो एक वैन तो यह मुमरा पुलिस की है 3972 नंबर वाली और इसी में आरोपी को लाया गया था। लेकिन फिलहाल ये वैन तो खाली नजर आ रही है। 2 वैन लाए गए थे। तो आरोपी को यानी कोर्ट की प्रक्रिया हो चुकी है, आरोपी को ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, भेजा जा चुका है ट्रांजिट रिमांड में और यहाँ से आरोपी को गाजियाबाद भेजा जाएगा। एक और सवाल, शहनवाज को अकेले लाया जाएगा या उसका भाई भी आएगा? उसके भाई का क्या होगा? कोर्ट में सिर्फ आरोपी शहनवाज को ही पेश किया गया, उसके भाई को पेश नहीं किया गया। उसका क्या स्टेटस है अभी इसकी आधिकारिक जानकारी मिलनी बाकी है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इस केस का वो शहनवाज खान था और उसे ही गाजियाबाद पुलिस को सौंपना था, गाजियाबाद पुलिस को उससे गाजियाबाद ले जाना था। तो ऐसे पर कोर्ट में उसी को पेश किया गया और उसी की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और उसे ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया है। यानी अब गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक अगले 3 दिनों में वो गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने हाजिर किया जाएगा। तो उसके भाई की क्या आधिकारिक
स्थिति है ये अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन आरोपी की प्रक्रिया, जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया थी कोर्ट की, वो पूरी हो चुकी है। पुलिस का जो वैन है वो यहाँ एक वैन निकल चुका है, दूसरा वैन है वो अभी भी कोर्ट परिसर के अंदर है। ऑर्डर में और क्या कुछ मुख्य बातें आती हैं, जैसे कि कुछ जो कोर्ट में रहते हुए मैं सुन पाया था कि मुख्य बातें यही कही गई थी कि रास्ते में खाने पीने का और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और एक बार वहां पहुंचने के बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये मुख्य बातें जरूर समझ में आई, लेकिन ऑर्डर कॉपी में लिखित में और भी डिटेल्स होती हैं, निश्चित तौर पर वो भी हमारे सामने जल्दी उपलब्ध होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। मृत्युंजय इस खबर पर ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रहे हैं और जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ मृत्युंजय के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। अपर्णा, एक और बड़ी खबर आ रही है, मास्टरमाइंड बद्दों पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अलीबाग के लॉज के रजिस्टर की तस्वीर अब सामने आई है। तो शाहनवाज ने गलत नाम लिखकर रजिस्टर में एंट्री की थी, ये साफ हो गया है। शाहनवाज ने अपना नाम शहबाज लिखा था। अलीबाग के उस लॉज का रजिस्टर जहां पर शहनवाज खान छिपा हुआ था, उस रजिस्टर में शहनवाज ने अपना नाम शहबाज लिखा था, गलत नाम से एंट्री की थी ताकि अपनी पहचान छिपा सके। अब उस रजिस्टर की तस्वीर एबीपी न्यूज के पास आ गई है, ये देखिए आप, होटल का रजिस्टर है, लॉज का रजिस्टर है अपर्णा। बिल्कुल, और यहाँ पे नाम आप देख पा रहे हैं, शहबाज नाम यहाँ पर उसने लिखा है। शाहनवाज ने जहां पर वो छिपा हुआ था अपनी पहचान छिपाने के लिए, क्योंकि पुलिस से बच रहा था वो, ऐसे में उसने गलत नाम लिखकर यहां पर एंट्री की थी। ये उस लॉज का अलीबाग के रजिस्टर है जहां पर शहनवाज रुका था। शहनवाज और बद्दो ने यहां पर अपने गलत नाम से, शहबाज नाम से एंट्री की थी ताकि अपनी पहचान छिपाई जा सके। और मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मृत्युंजय, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस रजिस्टर की जिस होटल लॉज में छिपा हुआ था शाहनवाज शहबाज बनकर। जी निश्चित तौर पर देखिए, 31 मई की रात को ही शहनवाज जो है वो मुंब्रा इलाके से फरार हो गया था और वो मुंबई के वर्ली इलाके में जाके छिपा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहां पर उसने एक नया सिम कार्ड लिया और नया सिम कार्ड लेने के बाद वो मुंबई छोड़कर फरार हो गया। लेकिन जो टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि ये अलीबाग में इसका लोकेशन दिखा रहा है, जिसके बाद में मुंब्रा पुलिस की टीम जो है वो 10 तारीख की रात को अलीबाग पहुंची, रायगढ़ जिले के अलीबाग में पहुंची। वहां रात 3:30 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे तक, यानी 11 जून की सुबह 11:30 बजे तक कई लॉज में छापेमारी की गई। इसी लॉज में छापेमारी के दौरान जो रजिस्टर चेक किया गया उसमें एक संदिग्ध नाम दिखा, वो नाम था शहबाज खान, और मोबाइल नंबर पर डायल किया गया तो मोबाइल नंबर गलत था, पता दिखाया गया था दिल्ली का। तो ये पुलिस को संदेह आया कि ये गलत जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद लॉज में छापेमारी की गई और आरोपी को और उसके भाई को वहां से पकड़ा गया। तो देखिए, आरोपी जो है वो अपनी नाम पहचान छिपाकर वहां पर रह रहा था। आपको बता दें कि लॉज में उसने अपना नाम शहनवाज नहीं बताया था, शहबाज बताया था। उसने अपना पता दिल्ली का लिखा हुआ था, अपना मोबाइल नंबर उसने गलत लिखा हुआ है और वो एसी कमरे में रह रहा था, जिसका जो पेमेंट है होटल के कमरे का, लॉज के कमरे का, उसने कैश में किया हुआ था। साथ ही साथ वो टीवी लगातार कमरे में रहकर लगातार टीवी देखता था, बाहर नहीं निकलता था और टीवी पर अपनी जुड़ी हुई जो खबरें थी न्यूज मीडिया के माध्यम से वो लगातार देखा करता था। पुलिस को संदेह आया कि यह व्यक्ति नाम बदल कर रह रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई और इन दोनों भाइयों को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में मुंब्रा पुलिस थाने लाकर उसे गिरफ्तार दिखाया गया। तो आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जिससे गाजियाबाद पुलिस अब उसे अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी के गाजियाबाद लेकर जाएगी। जी मृत्युंजय, एक बड़ा सवाल यह है, इसने नंबर बदले तो वो सिम कार्ड कहां से खरीदा और वो सिम कार्ड क्या इसने अपने असली नाम से खरीदा था या वहां पर भी उसने फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया? क्योंकि इसने जो रजिस्टर में नंबर दर्ज किया है वो भी फर्जी है, इसका अपना नंबर नहीं है। जो रजिस्टर में नंबर एंट्री की है वो नंबर गलत है। जो एक सिम कार्ड लिया था, जो उसके पकड़े जाने की बड़ी वजह बनी थी, वो सिम कार्ड जब कुछ समय पहले वो वर्ली में जाकर छिपा हुआ था तो वहां पर तौफीक और आर्यन खान, इन दो नाम के उसके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने सिम कार्ड मुहैया कराया था। उस सिम कार्ड का इस्तेमाल उसने ज्यादा नहीं किया था, लेकिन जब एक बार उसने सिम कार्ड ऑन किया था किसी से संपर्क करने के लिए, उसी दौरान उसका लोकेशन अलीबाग में ट्रेस हुआ था। उसके बाद फिर से उसने वो नंबर बंद कर दिया था। उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अलीबाग के कई लॉज होटल में छापेमारी की थी और ये पता लगा कि पिछले कुछ दिनों में कौन व्यक्ति संदिग्ध तरीके से आकर रह रहा है और इसी दौरान ये लॉज की जानकारी सामने आई कि शहनवाज नहीं बल्कि शहबाज खान नाम से एक लड़का छिपा हुआ है और इस प्रकार से वो पकड़ा गया। तो जो सिम कार्ड था उसके दोस्त ने मुहैया कराई थी, मुंब्रा पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसका नाम तौफीक और दूसरा जो दोस्त है उसका नाम आर्यन खान है। जी बिल्कुल, अब ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आएगी गाजियाबाद पुलिस शहनवाज और बद्दो को यहाँ पर गाजियाबाद में, और 3 दिन का सफर विकास यहाँ पर तय करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।